स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, चलिए जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर मुझे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो आइकॉन है उस पर मैंने कर दिया क्लिक। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर हमारे सामने इस तरह से ओपन होने लगा। अब जैसे ही हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को कार्य करने के लिए ओपन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई एक कंपनी है वो ओपन होकर आ जाती है। जैसे कि मैंने जैसे ही टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन किया तो हर स्टेटस जो कंपनी है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लोड होकर आ गई। अब यदि आप ये चाहते हैं कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को जब भी आप कार्य करने के लिए ओपन करें तो यहाँ पर कोई भी कंपनी सिलेक्ट होकर ना आए, स्क्रीन आपके सामने इस तरह से अपीयर हो और यहाँ पर आपको जिस भी कंपनी में कार्य करना है उस कंपनी को यहाँ से सिलेक्ट करें, एंटर प्रेस करें और उस कंपनी में कार्य करें। तो वो सेटिंग आप कैसे करेंगे आज की वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक कंपनी सिलेक्ट होकर आ रही है और आप चाहते हैं कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक कंपनी सिलेक्ट होकर आए, लेकिन वो कंपनी सिलेक्ट होकर आए जो कि हम चाहते हैं। यानी आप चाहते हैं कि जैसे ही टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करें आपकी मनचाही कंपनी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ओपन होकर आ जाए, लोड होकर आ जाए। तो वो सेटिंग कैसे करेंगे वो भी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा आप ये चाहते हैं कि जैसे ही आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को कार्य करने के लिए ओपन करें तो यहाँ पर एक से अधिक कंपनियां और वो भी हमारी मनचाही एक साथ यहाँ पर ओपन होकर आ जाएं, लोड होकर आ जाएं, तो वो भी सेटिंग कैसे करेंगे वो भी आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर देखिए तो यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा हेल्प। तो हेल्प लिखे हुए बटन पर क्लिक कीजिए या F1 प्रेस करिए कीबोर्ड से इस फीचर को यूज करने के लिए। हेल्प लिखे हुए बटन पर दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर इस तरह से स्क्रीन अपीयर हो जाएगी और इस जगह आपको जाना होगा सेटिंग में। तो सेटिंग को आप सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे आप ऐसा करेंगे तो साइड में एक पॉपअप और आ जाएगा और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा स्टार्ट अप। तो स्टार्ट अप लिखे हुए बटन को आप सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आपके सामने नया पेज जो है वो इस तरह से ओपन होगा और यहीं से हम ये सेटिंग कर सकते हैं। सबसे ऊपर देखेंगे तो हमारी फर्म का नेम है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ स्टार्टअप सेटिंग और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में जब आप देखेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है लोड कंपनीज ऑन स्टार्टअप, ये यस है। इस वजह से क्या होता है कि जैसे ही हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो कोई ना कोई एक कंपनी यहाँ पर लोड होकर आ जाती है। अब आप ये चाहते हैं कि जब हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करें कोई भी कंपनी यहाँ पर लोड होकर ना आए, है ना। और जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था इस तरह से जो है पेज है वो अपीयर हो और यहाँ पर जिस भी कंपनी को हमें काम करना है, जिस भी कंपनी में उसको सिलेक्ट करें, एंटर प्रेस करें और उस कंपनी को हम कार्य कर पाए, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है लोड कंपनीज ऑन स्टार्टअप, इसको आपको नो करना होगा। और नो करने के लिए आपको नो लिखना नहीं है, टाइप नहीं करना है, आपको एंटर प्रेस कर देना तो ये नो हो जाएगा। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया नो हो गया। अब आपको एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाना है और आप कंपनी को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। उसके बाद जब आप ओपन करेंगे तो फिर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कोई भी कंपनी सेट होकर नहीं आएगी और आपके सामने स्क्रीन है वो इस तरह से आएगी और यहाँ से आप जिस भी कंपनी में कार्य करना चाहते हैं सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, उस कंपनी में कार्य कर लीजिए। यानी जब आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी कंपनी लोड होकर ना आए। अब हम चलते हैं फिर से हेल्प के बटन पर। तो हेल्प का जो बटन है उस पर मैंने क्लिक किया और फिर हम जाते हैं यहाँ से सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद फिर हम जाएंगे यहाँ से स्टार्टअप में, फिर इसी जगह पर आ गए। अभी क्या था कि मैंने यहाँ पर नो तो कर दिया था लेकिन कंपनी को क्लोज नहीं किया था, इस वजह से वो हर स्टेटस कंपनी आ रही थी। यदि हम क्लोज करके फिर से ओपन करते तो वहां पर कोई भी कंपनी लोड होकर नहीं आती और लिस्ट आ जाती, उसमें से जिस भी कंपनी को सिलेक्ट करना होता सिलेक्ट करते, एंटर प्रेस करते और उस कंपनी में हम कार्य कर पाते, उस कंपनी को लोड कर पाते। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट जो हर स्टेटस कंपनी आ रही है उसकी जगह मैं यहाँ पर दूसरी जो कंपनी है सन्मति ट्रेडर्स, जिसमें कि मैं ज्यादातर कार्य करता हूँ, उसको यहाँ पर सेटिंग करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ जब भी मैं कंपनी को ओपन करूँ तो हर स्टेटस की जगह सन्मति ट्रेडर्स जो हमारी कंपनी है वो ओपन होकर आए, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट लोड होकर आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लोड कंपनी जो ऑन स्टार्टअप को यस करेंगे और यस करने के बाद मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये देखिए यस हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, लोड कंपनी जो ऑन स्टार्टअप को एंटर प्रेस करके यस कर लिया और डाउन एरो से नीचे आ गया। यहाँ पर है कंपनीज टू लोड वन सिलेक्टेड, यानी यहाँ पर एक कंपनी सिलेक्ट है और वो ओपन होकर आएगी। कौन सी कंपनी सिलेक्ट है तो उसको आप क्या कीजिए, यहाँ से एंटर प्रेस कीजिए और आपको दूसरी कंपनी सिलेक्ट करना है तब भी आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, कंपनीज टू लोड जो लिखा हुआ है इसको मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया तो देखिए स्क्रीन हमारे सामने इस तरह से अपीयर हो गई। यहाँ पर एक साइड लिखा हुआ लिस्ट ऑफ कंपनीज टू लोड ऑन स्टार्टअप
और यहाँ पर देखिए कंपनीज नेम में हर स्टेटस है और साइड में लिस्ट ऑफ कंपनीज भी है। अब ये क्या था, बाय डिफॉल्ट सेटिंग थी, इस वजह से जैसे ही मैं इसको ओपन करता था टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को तो आज स्टेटस कंपनी ओपन होकर आ जाती थी। अब मुझे इसको हटाना है, तो हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट में आ जाइए ना, लिस्ट ऑफ कंपनीज है, यहाँ पर आपको एंड ऑफ लिस्ट मिलेगा, तो एंड ऑफ लिस्ट को आप सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ से हट गई, ठीक है ना। अब आपको और कोई कंपनी सिलेक्ट करना है तो आप क्या कीजिए, कंपनीज टू लोड इसको सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अब आप जो भी कंपनी यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सन्मति ट्रेडर्स जो कंपनी है उसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैंने क्या किया, लिस्ट ऑफ कंपनीज में से मैंने सन्मति ट्रेडर्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो देखिए सन्मति ट्रेडर्स अब यहाँ पर कंपनी नेम में आ गई। और इसके बाद है एंड ऑफ लिस्ट, अब मैं इसको एंड ऑफ लिस्ट कर दूंगा, मैं एक ही कंपनी को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ जैसे ही मैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करूँ बाय डिफॉल्ट सन्मति ट्रेडर्स जो हमारी कंपनी है वो ओपन होकर आ जाए, वो मैंने यहाँ पर सेटिंग कर दी। और अब आप यहाँ पर नीचे एंड ऑफ लिस्ट ही रहने देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, इस जगह पर आ जाएंगे। तो हमने ये सेटिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, एस्केप की प्रेस करेंगे, एक बार और एस्केप की प्रेस करेंगे, इस जगह पर आ गए। अभी देखिए यहाँ पर स्टेटस ही आ रही, क्योंकि अब मैं इसको बंद करूंगा, क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद अब फिर से जब मैं इसको ओपन करूंगा तो देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पहले हर ट्रेडर्स कंपनी ओपन होकर आ रही थी, अब उसकी जगह सन्मति ट्रेडर्स कंपनी ओपन होकर आएगी और मैं उसमें कार्य कर पाऊंगा। देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर जो हमने सेटिंग की थी उस सेटिंग का यहाँ पर ये प्रभाव हुआ कि जैसे ही मैंने कंपनी यहाँ पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन किया तो सन्मति ट्रेडर्स कंपनी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लोड होकर आ गई। तो इस तरह से आप अपनी मन चाही कोई भी कंपनी यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि सन्मति ट्रेडर्स कंपनी के साथ साथ यहाँ पर दो और कंपनियां हैं, उनको भी मैं सेट करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तीनों की तीनों कंपनियां ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट लोड होकर आए जैसे ही मैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करूँ। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, हेल्प लिखे हुए बटन पर ही क्लिक करना होगा या F1 प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। तो हेल्प लिखे हुए बटन पर मैंने क्लिक कर दिया, फिर से हम जाएंगे सेटिंग में, तो सेटिंग को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ से हम जाएंगे स्टार्टअप में, स्टार्टअप को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, फिर हम आ गए दोस्तों इसी जगह पर। अब मुझे क्या करना है कि मैं एक नहीं यहाँ पर तीन कंपनियां ऐसी सेट करना चाहता हूं जिनमें मैं ज्यादातर कार्य करता हूं। मैं चाहता हूं कि तीन कंपनियां मैं यहाँ पर सेट कर दूं और जैसे ही मैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को जब भी ओपन करूं वो तीनों की तीनों कंपनियां एक साथ यहाँ पर लोड होकर आ जाएं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लोड कंपनीज ऑन स्टार्टअप को यस ही रहने दूंगा, डाउन एरो से नीचे आऊंगा, कंपनीज टू लोड इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा, ठीक है ना। अब हम इस जगह पर आ गए। अब मुझे यहाँ पर यदि आपको कोई कंपनी चेंज करना है तो यहाँ से कंपनी भी चेंज कर सकते हैं, जिस भी कंपनी, जैसे कि मैं यहाँ पर स्टेटस को ले लेता हूँ तो देखिए कंपनी भी चेंज कर सकते हैं आप इसी जगह पर, है ना। तो मैं यहाँ पर तो सन्मति ट्रेडर्स को ही लेता हूँ, पहली कंपनी सन्मति ट्रेडर्स ही रखता हूँ। अब देखिए यहाँ पर है एंड ऑफ लिस्ट आ गया। अब मुझे और भी कंपनियां यहाँ पर सेट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट ऑफ कंपनीज में से उन कंपनियों को भी ले लूंगा जिनकी की बाय डिफॉल्ट सेटिंग करना चाहता हूँ। तो दूसरी कंपनी है मेरी रमन ट्रेडर्स, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज में से मैंने रमन ट्रेडर्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, दूसरी कंपनी भी हो गई। कर्सर हमारा फिर नीचे आ गया। अब यहाँ पर और कोई कंपनी आपको सेलेक्ट करनी है, आप जितनी चाहो उतनी कंपनियां यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और वो सारी की सारी कंपनियां बाय डिफॉल्ट जैसे आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे ओपन होकर आ जाएंगी, लोड होकर आ जाएंगी और उन सारी कंपनियों में आप एक साथ कार्य भी कर पाएंगे, ठीक है ना। तीसरी कंपनी और है वो है सोनम ट्रेडर्स। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सोनम ट्रेडर्स तीसरी कंपनी, उसको भी यहाँ से लिस्ट ऑफ कंपनी में से सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब मुझे इसके अलावा और कोई कंपनी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है, तो एंड ऑफ लिस्ट रहने दूंगा और एंटर प्रेस करके इसको मैंने इस जगह इस पर आ गया, है ना। अब देखिए अब इस जगह पर क्या लिख कर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है लोड कंपनीज ऑन स्टार्टअप यस है और कंपनीज टू लोड में 3 सिलेक्टेड आ गया, क्योंकि मैंने 3 कंपनियां यहाँ पर सिलेक्ट की है ना। अब मुझे जो सेटिंग करनी थी मैंने सेटिंग कर ली। अब मैं एस्केप की प्रेस करूंगा, एक बार और एस्केप की प्रेस करूंगा और कंपनी को अब बंद करके जैसे ही ओपन करूंगा तो वो 3 कंपनियां जो मैंने यहाँ पर सेट की हैं बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट होकर लोड होकर आ जाएंगे, है ना। अब देखिए मैं फिर से यहाँ पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहा हूँ और ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर 3 कंपनियां जो हमने सेट की थी वो तीनों की तीनों कंपनियां यहाँ पर क्या हो गया, लोड होकर आ गई ऑटोमेटिक। देखिए सोनम ट्रेडर्स भी है यहाँ पर जो कि यहाँ पर एक्टिव अभी, रमन ट्रेडर्स नीचे देखेंगे तो रमन ट्रेडर्स, सन्मति ट्रेडर्स और सोनम ट्रेडर्स तीनों कंपनियां यहाँ पर एक साथ ओपन हो गई। यानी अब हम क्या करेंगे, जब भी कंपनी को ओपन करेंगे तो ये 3 कंपनियां बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ओपन होकर आएंगे और जिस भी कंपनी में मुझे कार्य करना है उस पर क्लिक कर दूंगा तो वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी, उसमें कार्य कर पाऊंगा। देखिए अभी सोनम ट्रेडर्स यहाँ पर एक्टिव है, तो नेम ऑफ कंपनीज में सबसे ऊपर यहाँ पर सोनम ट्रेडर्स दिखाई दे रहा है। सन्मति ट्रेडर्स में कार्य करना है तो सन्मति ट्रेडर्स पर मैंने क्लिक कर दिया, तो देखिए सन्मति ट्रेडर्स यहाँ से एक्टिव होगी, अब मैं इसमें कार्य कर सकता हूँ। और रमन ट्रेडर्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो रमन ट्रेडर्स पर जब मैंने क्लिक किया तो रमन ट्रेडर्स यहाँ पर एक्टिव होगी। यानी एक साथ हम तीनों कंपनियों में कार्य कर सकते हैं और ये तीनों कंपनियां जब भी आप ओपन करेंगे तो ये तीनों कंपनियां एक साथ यहाँ पर ओपन होंगी। अब आप ये चाहते हैं इनमें से एक कंपनी आप हटाना चाहते हैं तो फिर भी आप सेटिंग कभी भी कर सकते हैं इसकी। तो हम हेल्प में जाएंगे,
फिर से हम जाएंगे यहाँ पर सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद फिर हम जाएंगे यहाँ पर स्टार्टअप में, और स्टार्टअप में जाने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर कंपनीज टू लोड, इसको सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, अब देखिए तीनों कंपनी आ गई, इसमें से किसी कंपनी को आपको हटाना है, कर्सर वहां ले जाइए, ठीक है ना, एंटर प्रेस करके कर्सर इस जगह पर ले जाइए। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि रमन ट्रेडर्स यहाँ से हट जाए, तो रमन ट्रेडर्स को मैंने यहाँ पर जो रमन ट्रेडर्स है कर्सर उस जगह पर लेकर आया और एंड ऑफ लिस्ट कर दूंगा, तो ये रमन ट्रेडर्स यहाँ से हट जाएगी, ठीक है ना। अब दो कंपनियां यहाँ पर ओपन होकर आएंगी और इसको आप एंटर प्रेस कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पर दो कंपनी सिलेक्टेड रह गई, और इसके बाद जब हम फिर से ओपन करेंगे तो यहाँ पर दो कंपनियां ही यहाँ पर ओपन होकर आएंगी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, धन्यवाद।